हाजिर हैं दोस्तों हम एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होती है दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी? वह श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या की गुणा या भाग की जाए उसे दोस्तों हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे दोस्तों ये श्रेणी लिखी हुई है 5, 15, 45, 135, 10। अब हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों ये एक गुणोत्तर श्रेणी है? दोस्तों ये 5 से 15 हो गया, यहाँ पे ये इसका 3 गुना हो गया। 15 से फिर 45 हो गया दोस्तों, फिर ये इसका 3 गुना हो गया। 45 से फिर 135 हो गया, फिर कितना हो गया? 3 गुना हो गया। यहाँ पे दोस्तों एक निश्चित संख्या की गुणा की गई है। जिस श्रेणी में एक निश्चित संख्या की गुणा की जाए वो श्रेणी दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब जैसे दोस्तों दूसरी श्रेणी है 1000 से 500 हो गया, 500 से 250, 250 से 125। अब दोस्तों यहाँ पे 1000 से 500 हुआ, यहाँ हमने 2 से भाग किया। 500 से 250 हो गया, फिर हमने यहाँ 2 से भाग किया। 250 से 125 हो गया, फिर यहां से हमने 2 से भाग किया। अब दोस्तों यहाँ पे एक निश्चित संख्या से भाग दी गई है। जहां एक निश्चित संख्या से भाग दी जाए वो श्रेणी भी दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। यानी दोस्तों जिस श्रेणी में एक निश्चित संख्या से गुणा की जाए या भाग की जाए गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी के सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। nवां पद निकालने का दोस्तों डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है Tn बराबर a इंटू आर की पावर n-1। जहां दोस्तों n क्या होता है? पदों की संख्या। a क्या होता है? प्रथम पद। r क्या होता है दोस्तों? सार अनुपात यानी दोस्तों कॉमन रेशो। कैसे निकलता है दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी में? दूसरे पद को जब पहले पद से भाग कर देंगे दोस्तों तब r कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी 7, 21, 63 का 20वां पद ज्ञात करें। अगर दोस्तों इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है तो n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 20 हो गई। अब दोस्तों यहाँ n की जगह पे कितना रख देंगे? 20 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों T20 बराबर a क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है दोस्तों? 7 है। और गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों? r कैसे निकलेगा दोस्तों? दूसरे पद को पहले पद से भाग कर देंगे। दूसरा पद कितना है दोस्तों? 21 है। और पहला पद कितना है दोस्तों? 7 है। जब 7 से भाग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी r आ गया दोस्तों 3। और इसकी पावर क्या है दोस्तों? n-1। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20-1। यानी दोस्तों जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 7 गुना और 3 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 19। यही दोस्तों हमारा इस श्रेणी का कौन सा पद होगा? 20वां पद होगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? गुणोत्तर श्रेणी 100, 50, 25 का 30वां पद ज्ञात करें। अब दोस्तों अगर इस श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करना है तो n की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 30 हो गई। r और कैलकुलेट करेंगे। r कैसे निकलेगा दोस्तों? दूसरे पद को पहले पद से भाग करेंगे। दूसरा पद कितना है दोस्तों? 50। पहला पद कितना है दोस्तों? 100। जब 50 को 100 से भाग करेंगे दोस्तों तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1/2। हल करेंगे दोस्तों। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 30। a क्या है दोस्तों? पहला पद। पहला पद कितना है दोस्तों? 100। और गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों? r की वैल्यू कितनी है? 1/2। और इसकी पावर हो जाएगी दोस्तों n-1 यानी दोस्तों 30-1। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 30। जब इसे आगे हल करेंगे दोस्तों तो 100 गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/2 और इसकी पावर दोस्तों कितनी आ गई? 29 आ गई। जब इसे आगे हल करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 100 गुना 1 की पावर कितनी हो दोस्तों? 1 ही गुनेगा। और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 की पावर 29। यानी दोस्तों इस श्रेणी का 30वां पद क्या होगा दोस्तों? 100 गुना 1/2 की पावर 29।
अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3? गुणोत्तर श्रेणी 2, 4, 8 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।